नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी आरसीएम के लिए सेल्फ इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है क्या। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत से लोग ऐसी अकाउंटिंग करते हैं कि आरसीएम के लिए सेल्फ इनवॉइस ही नहीं बनाते हैं। और क्यों नहीं बनाते हैं उसका रीजन भी बताता हूं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है जीएसटी में, लेकिन आपके ऊपर आरसीएम अप्लीकेबल हो रहा है, तो जो आपका सप्लायर होगा वह आपको इनवॉइस बना कर देगा और जीएसटी आरसीएम में आपको पेमेंट करना है, इसलिए आपको सेल्फ इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, लेकिन अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो फिर आपको आरसीएम की सेल्फ इनवॉइस बनानी होगी। इस तरीके से कुछ लोग बोलते हैं और इसका एक्चुअल में प्रैक्टिकल अकाउंटिंग लोग किस तरीके से करते हैं और गलती क्या करते हैं, और मैं क्लियर कर दूं कि सेल्फ इनवॉइस तो बनाना ही पड़ेगा। अगर आज इस टाइम आप सेल्फ इनवॉइस नहीं बनाते हैं तो इन फ्यूचर आपको दिक्कत भी होगी और आपको बनाना पड़ेगा। क्यों, कैसे, सब कुछ हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं। मान लीजिए मैंने कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस लिया, 3 लाख का सर्विस लिया ट्रांसपोर्ट का। किससे लिया? जेट ट्रांसपोर्ट कंपनी से। अब यह जेट ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है जीएसटी में रजिस्टर्ड है लेकिन आरसीएम में है। अब मेरे पास सिर्फ 3 लाख की इनवॉइस दिया और इस पर जीएसटी नहीं चार्ज किया, क्योंकि इस पर जीएसटी हमें चार्ज करनी है। तो मैं क्या करूंगा, अपनी किताब में इसकी एंट्री कर लिया, डेबिट कर दिया ट्रांसपोर्टेशन एक्सप्रेस 3 लाख से और क्रेडिट कर दिया जेट ट्रांसपोर्ट कंपनी 3 लाख, क्योंकि हमें जेट ट्रांसपोर्ट कंपनी को 3 लाख ही पेमेंट करना है और इस पर जो टीडीएस बनता है टीडीएस काटकर हम ट्रांसपोर्ट कंपनी को पेमेंट कर देंगे। लेकिन अब इस 3 लाख के ऊपर आरसीएम अप्लीकेबल है और आरसीएम हमें रिसिपिएंट को पेमेंट करना है और इस पर आरसीएम कितना बनता है, आरसीएम पेबल है 15,000। अब लोग क्या करेंगे कि इनवॉइस की एंट्री तो कर लिया, लेकिन जो 15,000 आरसीएम का पेमेंट करना है इसके लिए कोई आरसीएम की सेल्फ इनवॉइस नहीं बनाएंगे। हाँ, सिस्टम में एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, ये 15,000 की आरसीएम की लायबिलिटी भी दिखा देंगे और 15,000 पेमेंट करके इसको क्लेम भी कर लेंगे, लेकिन सेल्फ इनवॉइस आरसीएम की नहीं बनाई क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन है। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि ये जेट ट्रांसपोर्ट कंपनी अनरजिस्टर्ड है और उसने भी इस तरीके से बाउचर दिया है, तो ये बाउचर तो आप इसी तरीके से एंट्री करेंगे और इस पर जो 15,000 जीएसटी पेमेंट करना है उसका भी एडजस्टमेंट करके आरसीएम में आप जीएसटी पेमेंट कर देंगे, आईटीसी ले लेंगे। लेकिन कुछ लोग यहां पर सेल्फ इनवॉइस बना देंगे और कुछ लोग भी नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? उनके दिमाग में होगा कि जो भी हमारी आरसीएम की लायबिलिटी बनती है उसको तो हमने पेमेंट कर ही दिया है, तो आरसीएम सेल्फ इनवॉइस की जरूरत क्या है। मैं बता दूं, चाहे आपका जो सप्लायर है रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, अगर आपके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी आ रही है तो जैसे 15,000 की आरसीएम की लायबिलिटी है तो ये 15,000 आपको पेमेंट करना आरसीएम में, तो किस बेस पर पेमेंट करना आपको, उसके लिए आपको सेपरेट एक आरसीएम की इनवॉइस बनानी पड़ेगी, बनानी चाहिए, भले ही ए टू जेड कंपनी रजिस्टर्ड पर्सन है। क्यों? क्योंकि आप पेमेंट करोगे और फिर इस 15,000 का आप आईटीसी भी क्लेम करोगे, तो किस बेस पर आईटीसी आप क्लेम करोगे? आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए। और अगर आपने इनवॉइस नहीं भी बनाई है आरसीएम की तो आपको दिक्कत होगी। दिक्कत कैसे होगी? कि आपको कोई स्क्रूटनी हुई, आपको नोटिस आ गया या आपका जीएसटी ऑडिट हो रहा है, तो आरसीएम का भी आपको प्रूफ देना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए ऑडिट हुआ तो यहां देखिए सेपरेट ऑडिट में आरसीएम रजिस्टर मांगा जा रहा है। क्या? आरसीएम रजिस्टर। और इस आरसीएम रजिस्टर को किस फॉर्मेट में मांगा जा रहा है आप देख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स नंबर, मतलब जो आपका आरसीएम इनवॉइस नंबर होगा, उसकी डेट और पार्टी का जीएसटी नंबर। अगर सामने वाला आपका सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है और आरसीएम में आपने जीएसटी पेमेंट किया तो सामने वाली पार्टी का जीएसटी नंबर, उसका नेम
और आरसीएम इनवॉइस जो आप बनाएंगे उस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। कोई फॉर्मेलिटीज वाला काम नहीं है। जिस तरीके से आप टैक्स इनवॉइस बनाते हो सेम उसी तरीके से होगा, सिर्फ ऊपर हेडिंग आपका आरसीएम होगा। कौन सा गुड्स है, कौन सा सर्विस है, उसका एचएसएन क्या है, एसएससी क्या है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, जीएसटी रेट क्या है, आईजीएसटी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, पूरा इस आरसीएम वाले इनवॉइस में मेंशन होना चाहिए। इस तरीके से तभी तो आप आरसीएम रजिस्टर दे पाएंगे। अगर आपने सिर्फ की आरसीएम इनवॉइस बनाई नहीं है तो ये आरसीएम रजिस्टर आप दे कैसे पाएंगे? आपने अपने टैली में एडजस्टमेंट एंट्री डालकर लायबिलिटी दिखा दिया, पेमेंट कर दिया, ठीक है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स आप किस तरीके से देंगे जब तक आरसीएम इनवॉइस बनाएंगे नहीं? तो अगर आपका ऑडिट आ गया और पीछे आपने आरसीएम इनवॉइस नहीं बनाई है तो आपको आरसीएम इनवॉइस दोबारा बनानी पड़ेगी। पीछे बैकडेट में सब आरसीएम इनवॉइस बनाकर फिर आपका ये रजिस्टर कंप्लीट होगा। तो मेरा कहना क्या है, आप जो भी टैक्स आरसीएम में पेमेंट करते हो आपका सप्लाई रजिस्टर है या अनरजिस्टर्ड है, लेकिन जो भी लायबिलिटी आप आरसीएम में पेमेंट कर रहे हो उसका सेल्फ इनवॉइस आप बनाओ। जो आरसीएम का आपका सीरियल है, अलग आरसीएम सीरियल वाइज हिसाब से जितना भी आप टैक्स आरसीएम में पेमेंट करते हो उसका सबका एक आरसीएम की इनवॉइस बनाओ। और जब फिर आरसीएम की आईटीसी आप क्लेम करते हो तो उस बेस पर आप आईटीसी क्लेम करो। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर आपने मान लीजिए ऑडिट हुआ आपका, आपने आरसीएम का रजिस्टर दे दिया तो यहां पर आपको पता चल गया कि आरसीएम में आपकी ऊपर कितनी लायबिलिटी है, कितनी इनवॉइस आपने बनाई है, यहां दे दिया। लेकिन यहां पर आपसे आईटीसी का भी डिटेल रजिस्टर मांगा जा रहा है और आईटीसी के रजिस्टर में आपने जो भी अदर्स इनपुट होंगी क्लेम किया होगा, लेकिन इसी आईटीसी में तो आपने आरसीएम का भी तो आईटीसी क्लेम किया होगा। तो यहां इस रजिस्टर में भी आपको जो आरसीएम की आपने आईटीसी क्लेम किया होगा वो आरसीएम इनवॉइस नंबर देना पड़ेगा। उधर आपने आरसीएम का रजिस्टर दिया, इधर आपने आईटीसी भी क्लेम किया है, तो जो आईटीसी आपने आरसीएम वहां भी दिखाना पड़ेगा, ये आरसीएम नंबर है, ये डेट है, ये रेट का है, यहां भी आपको देना पड़ेगा। इसलिए प्रैक्टिकल के लिए आपको सेपरेट आरसीएम की इनवॉइस बनाओ, उसकी लायबिलिटी दिखाओ और उसकी आईटीसी क्लेम करो सेपरेट। और किस तरीके से करना है, देखो थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ती है। लोग मेहनत के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में एडजस्टमेंट एंट्री डालकर काम कर जाते हैं, लेकिन बाद में ऑडिट वगैरह के टाइम जब डॉक्यूमेंट्स आपको पेश करना होता तो आपको दिक्कत होती। और ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में हो रहा है, हमने बहुत से केस अभी देखे हैं, किसी ने आरसीएम की इनवॉइस नहीं बनाई है, अब ऑडिट लगा है, डॉक्यूमेंट्स देना है, तो पीछे जाकर वो उस फाइनेंशियल ईयर का सबका आरसीएम इनवॉइस बना रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हमें देना है। इसलिए आप आरसीएम की इनवॉइस जरूर बनाएं, नहीं तो दिक्कत होगी। और प्रॉपर तरीके से बनाएं, पूरा फॉर्मेट में बनाएं। अब आपको अपने किताब में एंट्री किस तरीके से करनी होगी, लायबिलिटी दिखाने के लिए, फिर आईटीसी क्लेम करने के लिए सेपरेट अलग अलग लेजर आपका कैसे होना चाहिए, अगले वीडियो में मैं प्रैक्टिकल वो चीजें आपको बता दूंगा कि आपको एंट्री कैसे पास करनी है। बाकी इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।